in association with Meesho. जस्ट शॉप ऑन मीशो, यहाँ दाम सबसे कम यानी बजट पे नो लो। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 270 प्लस का अपना टारगेट हासिल कर लिया है। फिर से बीजेपी सरकार बन रही है। 37 साल बाद कोई पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का क्या हुआ? 2022 के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ 10 और मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। यूपी चुनाव में उनके हार की बड़ी चर्चा है। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने उन्हें 7,337 वोटों से हरा दिया। मौर्य को कुल 98,941 वोट मिले, जबकि पल्लवी पटेल को 1,06,000 से ज्यादा वोट मिले। काउंटिंग को लेकर केशव मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और पथराव भी हुआ। ये सीट केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में जीती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 2014 में उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी थी। उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ केशव मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी थी। अगला नाम है सुरेश राणा का। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा को भी हार का सामना करना पड़ा। शामली जिले की थाना भवन सीट से राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान ने सुरेश राणा को 10,806 वोटों के अंतर से हरा दिया। सुरेश राणा को 92,945 वोट मिले। वहीं आरएलडी के अशरफ अली खान ने कुल 1,03,751 वोट हासिल किए। चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए सुरेश राणा ने लिखा, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। पश्चिमी यूपी का यह शामली एकमात्र जिला है जहां बीजेपी को सभी सीटों पर हार मिली है। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों पर हार मिली है। अगला नाम छत्रपाल सिंह गंगवार। यूपी के राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह कड़े मुकाबले में सपा प्रत्याशी से हार गए। बरेली जिले की बहेड़ी सीट से सपा के अताउर रहमान ने उन्हें 3,355 वोटों के अंतर से हरा दिया। अताउर रहमान को 1,23,000 से ज्यादा वोट मिले। विधानसभा क्षेत्र के 80% सरदार और 50% जाट सपा की तरफ माने जा रहे थे। नगर पालिका इलाके को छोड़ दें तो इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर इलाके ग्रामीण हैं, जहां किसान आवारा पशुओं की दिक्कत से जूझ रहे थे। पिछले चुनाव में छत्रपाल सिंह ने बसपा के उम्मीदवार नसीम को 42,000 वोटों के अंतर से हराया था। अगला नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह 22,051 वोटों से हार गए। हराने वाले भी उनके पुराने प्रतिद्वंदी सपा के राम सिंह पटेल हैं। राम सिंह पटेल को इस चुनाव में 1,08,070 वोट मिले। प्रतापगढ़ की पट्टी सीट पर पिछले चुनाव में भी इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। मोती सिंह इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2017 के चुनाव में उन्होंने राम सिंह को सिर्फ 1473 वोटों से हराया था। वहीं इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में राम सिंह ने मोती सिंह को महज 156 वोटों से मात दी थी। राम सिंह पटेल दस्यू सरगना ददुआ के भतीजे हैं। अगला नाम है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय का। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री थे। चित्रकूट सीट से सपा के अनिल कुमार ने राज्य मंत्री को 20,876 वोटों से हरा दिया। अनिल प्रधान को चुनाव में कुल 1,03,887 वोट मिले। अपनी हार के बाद चंद्रिका प्रसाद ने कहा, चित्रकूट सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। इस क्षेत्र कुख्यात डकैत ददुआ का इलाका रहा है। पिछले चुनाव में चंद्रिका प्रसाद ने सपा के टिकट पर लड़े ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को 26,936 वोटों से हराया था। अगला नाम है मंत्री जी आनंद स्वरूप शुक्ला का। ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को 12,951 वोटों से हार झेलनी पड़ी। बलिया जिले की बैरिया सीट से उन्हें सपा के जयप्रकाश अंचल ने मात दी है। आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया नगर सीट से विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनका सीट बदल दी थी। बीजेपी ने यहां से मौजूदा विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह का टिकट काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी में शामिल होकर इसी सीट से चुनाव लड़ा। आनंद स्वरूप शुक्ला की हार से इस सीट पर पिछले 3 चुनावों का पैटर्न भी टूटा है। 2007 से यहां उसी पार्टी के विधायक चुने गए थे जिसकी राज्य में सरकार बनी थी। गंगा और घाघरा नदी के बीच बसा है ये इलाका। हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। लोगों के पुनर्वास का मुद्दा काफी अहम रहता है। अगला नाम है मंत्री उपेंद्र तिवारी का। बलिया जिले से ही एक और मंत्री यानी उपेंद्र तिवारी भी चुनाव हार गए हैं। वे पिछली सरकार में खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज्य मंत्री थे। फेफना सीट से सपा नेता संग्राम सिंह ने उन्हें 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया।
उपेंद्र तिवारी पिछले 2 चुनावों से लगातार इस सीट से जीत रहे थे। दिग्गज नेता और 1993 से 2007 तक इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे अंबिका चौधरी 2021 में सत्ता में वापस आ गए थे, जिसके कारण संग्राम सिंह की स्थिति मजबूत हुई थी। पिछले चुनाव में अंबिका चौधरी बसपा के टिकट पर ही दूसरे नंबर पर थे। अगला नाम है रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी का। रणवेंद्र प्रताप सिंह यूपी सरकार में खाद्य और रसद मंत्री हैं। फतेहपुर जिले की हुसैनगंज सीट से सपा की उषा मौर्य ने 25,000 से ज्यादा वोटों से इन्हें हराया है। उषा मौर्य को कुल 91,884 वोट मिले हैं। बसपा के फरीद अहमद को 20,958 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर है। इस सीट पर 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति और करीब 90,000 ओबीसी मतदाता हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर मंत्री के खिलाफ सुल्तानपुर घोष में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये वही मंत्री हैं। अब बात करते हैं लाखन सिंह राजपूत की। लाखन सिंह राजपूत यूपी के कृषि शिक्षा और अनुसंधान राज्य मंत्री हैं। औरैया जिले की दिव्यापुर सीट से उन्हें सिर्फ 473 वोटों से हार मिली है। सपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव यहां से जीतने में सफल रहे। उन्हें कुल 80,865 वोट मिले। इस सीट पर सवर्ण जातियां निर्णायक भूमिका में होती हैं। बीजेपी ने लोध और छत्री वोट को साधने की भी कोशिश की, हालांकि पिछड़ा वर्ग सपा के पक्ष में लामबंद हुआ और पार्टी को यहां से जीत मिली। अगला नाम है सतीश चंद्र द्विवेदी का। डॉक्टर सतीश द्विवेदी यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट से उन्हें सपा के माता प्रसाद पांडे ने 1600 वोटों के अंतर से हराया है। पिछले चुनाव में द्विवेदी ने इसी सीट पर माता प्रसाद को हराया था। इस चुनाव में वोट परसेंटेज देखें तो माता प्रसाद को 38.54% और सतीश द्विवेदी को 37.55% वोट मिले। अपनी हार के बाद सतीश द्विवेदी ने क्षेत्र के लोगों से कहा, आज भी आपका बेटा, आपका भाई और आपका सेवक आपके सुख दुख में साथ खड़ा मिलेगा। यहां से जीते पूर्व मंत्री माता प्रसाद इस सीट से कई बार विधायक चुने गए हैं। वे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला नाम है संगीता बलवंत का। संगीता बलवंत को यूपी सरकार में कुछ महीने पहले ही सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया था। 2017 में पहली बार विधायक बनी संगीता को कड़े मुकाबले में हार मिली है। गाजीपुर सीट से उन्हें सपा के जयकिशन ने 1692 वोटों से मात दी है। जयकिशन को 91,147 वोट मिले हैं। अपनी हार पर उन्होंने कहा, जनता के इस फैसले को स्वीकार करती हूँ। 1692 वोटों से चुनाव हारी हूँ, मनोबल नहीं। इस चुनाव में एक और मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के बेटे गौरव वर्मा भी चुनाव हार गए हैं। मुकुट बिहारी वर्मा यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपनी सीट छोड़कर अपने बेटे को टिकट दिलवाया था। मुकुट वर्मा पिछले 2 चुनावों से लगातार इस सीट से जीतते आए थे। गौरव वर्मा को सपा के आनंद कुमार ने 7711 वोटों से हरा दिया। बेटे की हार के बाद मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा की है, जो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल जो मंत्री हारे हैं हमने आपको बता दिया, वो क्यों हारे और उनकी हार जीत का अंतर क्या रहा। अब जो मंत्री बनेंगे उनसे उम्मीद है कि वो इस हार से सबक लेंगे और अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ताकि फिर से जीत सके और मंत्री रहते हुए हार का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।